हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा माय वीडियो माय चैनल। तो अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, तो मैं सोची एक वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे दिमाग में कुछ बहुत दिन से वीडियो का चल रहा था कि कुछ बनाती हूँ, कुछ डालती हूँ यूट्यूब पे। बहुत दिन से इनएक्टिव हो गई हूँ, दूर हो गई, क्योंकि मेरी हेल्थ इशू अभी ठीक नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। तो मेरा आज का वीडियो का वो है कि मैं एक साल कैसे सर्वाइव किया अकेले। मीन्स अकेले सब कुछ की, खाना बनाना से लेके पढ़ना से लेके कैसे सरवाइव किया, 10-12 घंटा रोज पढ़ना, रेगुलर पढ़ना, हेल्थ इशू कैसे मैनेज किया, ये सब पे बात करूंगी। और अगर आप लोग अगर कहीं बाहर जाने सोच रहे हो पढ़ने के लिए या बाहर रहते हो, फिर आप रिलेट करोगे, फिर आप कमेंट करके बताना अपना सिचुएशन जो भी हो। तो मैं अपना स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो आज से एक साल पहले ही जून का मंथ था। तो नीट का एग्जाम देने के बाद, मतलब हर अटेम्प्ट देने के बाद, तो नीट का जब मैं हर अटेम्प्ट देती थी तो लास्ट में क्या होता था कि 1-2 मंथ के लिए मेरी मम्मी बाहर चली जाती थी, या कुछ ऐसा घर पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहती थी कि मैं रेगुलर प्रिपरेशन नहीं कर पाती थी। मेरा कुछ में गैप हो जाता था, गेस्ट आना ये वो। तो मतलब मैं मैनेज कर लेती थी, बट समहाउ इन लास्ट में मैनेज नहीं कर पाती थी, क्योंकि फैमिली में क्या होता है कि लड़की होती तो लड़की है, मैनेज कर लेगी। तो मम्मी को मेरा गाँव जाना पड़ता था, मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ ये सब। तो फिर उसके बाद का कहानी बताती हूँ कि हुआ क्या। फिर मैं डिसाइड की यार मुझे बाहर जाना, एक साल खुद को प्रिपेयर करना, एक साल मैं फुल अपना 100% दे के देखना चाहती हूँ। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट एक मैं गिल्ट नहीं रखना चाहता हूँ अंदर की, चाहती हूँ कि नहीं हुआ। तो मैं अपने फैमिली वाले से मतलब उनको कन्वेंस की कि यहाँ टेस्ट सीरीज नहीं मिलता है ऑफलाइन। होता क्या था कि मैं मेरा हाथ 10-15 मिनट तक एग्जाम सेंटर में कपते थे। मीन्स मुझे एग्जाम फेयर था और मैं डायरेक्ट एग्जाम देने गई जा रही थी, तो मेरा हाथ कपते थे। तो मुझे घर वालों से ये बोल के मैं मतलब बाहर गई कि मैं मुझे बाहर का टेस्ट सीरीज लेना है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जिससे माहौल मिलेगा और पेपर पेपर मतलब अटेम्प्ट करने का तरीका मुझे पता चलेगा और मेरा एग्जाम फेयर दूर होगा। ये बोल के मैं उनको कन्विंस की कि एक साल मुझे दे दो बस, किसी भी तरीका से। तो मैं जून में वहाँ गई बाहर, वहाँ रूम रेंट लिया। तो जो पहला रूम रेंट लिया था, यहाँ मतलब मेरे लाइफ में कभी स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहे। मैं सोची सब कुछ सही चलेगा, बट ऐसा चल ही नहीं सकता। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे सुनते हैं। तो फिर हुआ कि पहला रूम मैंने लिया। तो वहाँ पे मतलब मेरे ही कास्ट के थे। तो यहाँ बिहार में कास्ट सिस्टम बहुत चलता है। तो उनको जब पता चला कि मैं उनकी कास्ट की हूँ, तो वो देने के लिए तैयार हो गए कि चलो तुम तो मेरी कास्ट की हो, ऐसे हो। पर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे कि हम लोग के शहर में, मतलब मेरे घर में क्या है कि हम लोग अगर रेंटर को अगर रूम भी दे रहे हैं, तो उनको लाइट रहता है कि लाइट कटने पर कम से कम लाइट जलेगा आंगन में, ये सब में। बट वहाँ क्या था कि पूरा वो ऑनर जो ऊपर वाला फ्लैट में रहते थे सेकंड फ्लोर पे, और नीचे वाला फ्लैट पे मतलब ये रेंटर के लिए था। तो अ, तो वहाँ पे लाइट का सिस्टम नहीं था। लाइट कटने के बाद पूरा ब्लैकआउट हो जाता था, और मेरे पास मैं पहले पहले रुक गई। फिर वहाँ तो 1-2 दिन मुझे एडजस्ट होने में लगे। फिर वहाँ पे क्या होता था, बारिश का थोड़ा सा टाइम था। बारिश का भी यही टाइम था, बट बारिश होते थे कभी कभी, तो वो रात में लाइट कट जाती थी। तो रूम जो था मेरा वो मेन गेट के बगल में ही था, और जो घर था वो रोड के बगल में था। तो मतलब 1 महीना मैं पागलों की तरह उसमें रही हूँ। मतलब कि मेरा पढ़ाई लिखाई से कम ना था, और खुद को सेटल करने पे ज़्यादा वो चला गया था। मेरा 1 महीना उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरा बच्चा हो गया ऑनर से, इस चीज़ के चलते कि कम से कम अब इन्वर्टर का लाइट तो दो, फैन मत दो, बट लाइट तो कम से कम दो। कैसे मैं पढ़ाई करूँगी या कैसे मैं रहूँगी, एक मतलब कॉमन, मतलब थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम चीज़ तो चाहिए इंसान को। आपको मैं रेंट पे कर रही हूँ, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। तो इसी चलते बच्चा हो गया। फिर वहाँ पे होता कि मैं स्टार्टिंग में पूरे घर पे आदत था कि मुझे खाना वाना नहीं बनाना होता था, डायरेक्ट लाइब्रेरी जाती थी, पढ़ के आती थी, कुछ नहीं करना होता था। कभी कभी बट करना पड़ता था तो सब करना पड़ता था, नहीं करना पड़ता था तो कुछ नहीं करना पड़ता था। पर वहाँ क्या हो गया था कि मुझे सुबह उठ के ये सोचना पड़ रहा है क्या खाने में बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। बट मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग था, मैं इतनी मोटिवेटेड थी कि यार 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो करना है कर लूँ, फिर जाके लाइब्रेरी में पढ़ूंगी। बट 1 महीना मुझे सेटल होने में लग गया। फिर मैं जब तक वहाँ सेटल हुई इस रूम में, जब तक सब कुछ कंफर्टेबल हुआ, तब तक मुझे वो खाली करना पड़ा। इसी के कारण फिर मैं दूसरा रूम ली। फिर वहाँ पे अच्छी एक आंटी मिली, अच्छी ऑनर मिली, और अच्छा सब कुछ सिस्टम चला। तो जुलाई और अगस्त तक मैं इतनी मोटिवेटेड थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं मतलब
मेरे अंदर उस टाइम इतना जोश था कि अभी उसके ना के बराबर है, मेरे पास 1% भी नहीं है। इतनी मोटिवेशन कि मैं सुबह उठ रही हूँ 6 बजे, खाना-वाना बना के 8-9 बजे, 9 बजे तक, 10 मैक्सिमम 6 बजे अगर उठ रही हूँ तो 2 से 3 घंटा में सारे काम करके मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, वहाँ से रेगुलर पढ़ाई कर रही हूँ। मीन्स कोई फ़ोन-वोन देखना ये सब कुछ नहीं। 1-2 ब्रेक लेती थी, थोड़ा बहुत खाने का और थोड़ा बहुत बाहर निकल के सब्जी-वब्जी लाने का, ये 2 ब्रेक लेती थी बस। और फिर रेगुलर पढ़ाई, फिर रूम आके पढ़ाई। मीन्स 2 मंथ मैंने सब अच्छा से किया। जुलाई और अगस्त सब मेरा बैकलॉग वगैरह क्लियर किए। फिर क्या हुआ कि सितंबर आया। सितंबर में मैं एक ऐसी लाइब्रेरी में पढ़ रही थी और अचानक से एक मुझे कॉल आया कि मतलब कि मेरे मामा जी नहीं रहे। अब मुझे उस टाइम पे मेरे हाथ पैर शिवर करने लगे, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि क्योंकि मेरे मामा जी से बहुत अच्छा कनेक्शन था। मुझे अभी तक इतने बड़ा उन्होंने ही किया है बचपन से, और बहुत अच्छा कनेक्शन था मेरा और उनका। तो मैं सब कुछ, मैं पागल हो गई। मीन्स मेरा दिमाग खराब हो गया कि अब क्या होगा, कि मैं आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ माइंड चली गई थी। बट कोई बात नहीं, मैं फिर 1 महीना मैं यहाँ आ गई। फिर वही सब 1 महीना से मुझे ये सब से निकलने में लग गया, क्योंकि मैं बहुत क्लोज थी उनके। तो मैं जल्दी से निकल नहीं पाई, पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर हुआ। फिर बैकलॉग हो गया, फिर पूरा सितंबर बैकलॉग में चला गया। फिर मैं अक्टूबर में फिर वापस वहाँ गई। फिर अक्टूबर में जिस रूम में रह रही थी, तो वो एक फ्लैट था, 2 रूम था, और 2 रूम में मतलब मैं एक रूम में रह रही थी। तो ऑनर को कोई अच्छा मतलब कि और मिल गया जो दोनों रूम ले रहा हो, पूरा फ्लैट ले रहा हो, तो उन्होंने मुझे खाली करने बोल दिया। अभी मैं ये इससे नहीं निकली थी कि मैं फिर से इसमें चली गई कि फिर से मुझे रूम खाली करना पड़ेगा। अब फिर पर उन्होंने मतलब उनके बगल में ये घर था, तो उसमें रूम खाली था। बट उसमें दिक्कत क्या था कि एक फैमिली रहती थी और एक बैचलर रहते थे, 2 भैया। बट मुझे थोड़ा सा वो था कि यार अब लड़के के बीच में रहना पड़ेगा। बट एक आंटी रहती थी तो सेफ साइड था कि चलो अब आंटी है तो कोई बात नहीं, एक औरत है। तो वहाँ से फिर मैंने कंटिन्यू किया। फिर अक्टूबर से मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट किया। इतनी मोटी फिर मतलब ठंड ठंड थोड़ा थोड़ा आ गया था, तो मैं फिर सुबह उठती थी। पूरा कंटिन्यू सब ब्रेक लग गया था। फिर कुछ दिन मुझे फिर सेटल होने में लगा। फिर अक्टूबर पूरा ऐसे ही आधा अक्टूबर चला गया। फिर भी मैंने जितने भी बैकलॉग थे पूरा दिन रात एक करके सब किया, ठीक है। अब अक्टूबर हो गया खत्म, अब नवंबर आया। अब नवंबर में छठ पूजा, सब पूरा पूरा सब चला गया। जितनी भी रेंटर वगैरह सब थे वो सब चला गया। मैं ये सोच के रुक गई कि यार अगर इस बार नहीं हुआ नेट, मैं दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, और दोबारा मेरे इतना शायद शक्ति नहीं बचेगी, इतनी मोटिवेशन नहीं बचेगी जितनी। और सच वही हुआ कि मेरे पास अब उतनी मोटिवेशन, वो हिम्मत, वो जोश है ही नहीं। तो फिर मैंने फेस्टिवल सारे अवॉइड किए। पूरा लग के मतलब दिन रात एक करके फिर पढ़ाई किया, 1-2 दिन ब्रेक लिया। हो गया ये नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में मैं टेस्ट सीरीज के लिए खोजने लगी कि अब मैं टेस्ट सीरीज दूंगी, रेगुलर टेस्ट सीरीज, मेरे मार्क्स वगैरह, क्योंकि मैं ये सब के चक्कर में टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट ज्वाइन की थी और फिर मेरा बैकलॉग हो गया। और फिर बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में मैं बैच का, जो बैच से मैं पढ़ रही थी उस बैच का मैं टेस्ट वगैरह नहीं लगा पा रही थी। बीच में सोची थी कि टेस्ट वगैरह दूंगी सब कुछ, बट इधर ये सब होने के कारण वो भी नहीं दे पाई। बट मेरा एक चीज था कि मैं सिलेबस तो कवर कर रही थी, और एक ऑलरेडी मेरा सिलेबस पहले भी अच्छे से कवर हो रखा था। तो जो चीज़ मुझे अच्छे से आती थी वो अच्छे से स्ट्रांग हुई, और जो चीज़ नहीं आती थी वो थोड़ा बहुत। बट मेरा मेरा गलती ये रहा कि मैं इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान नहीं दे पाई। फिर आया दिसंबर। दिसंबर में बहुत ठंड, थोड़ा सा आलस बढ़ गया, थोड़ा सा इतना भी यार अकेले रहना इतना ईजी नहीं था। पूरा सुबह उठना, फिर खाना बनाना, फिर लाइब्रेरी जाना, फिर लाइब्रेरी से आके पढ़ना, इतनी मोटिवेटेड रहना। हर हर दिन का बात तो नहीं है, कुछ दिन बहुत स्लो चले जाते थे। फिर मतलब, और मुझे पीरियड्स प्रॉब्लम है कि मेरा पीरियड्स में मेरा माइग्रेन हो जाता है। मुझे पीरियड्स के बाद बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो जाता था, तो 2-3 दिन उससे रिकवर होने में, फिर पीरियड में ये सब मैं खुद हैंडल कर रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर दिसंबर दिसंबर हाँ, दिसंबर में फिर मेरा ये रूट जो होता है, ये वाला दांत आ रहा था शायद, नहीं, ये पूरा फूल गया था। उसके कारण इतना पेन हो रहा था कि मेरा दिसंबर में फिर 5-10 दिन ऐसे ही चला गया। ठीक दिखाने में मैं सोची थी कि यार बर्दाश्त कर लूंगी और मतलब कि यहीं रह जाऊंगी, पर
नहीं हो पाया, फिर मुझे घर आना पड़ा, ट्रीटमेंट करना पड़ा क्योंकि पूरा ये फूल गया था, स्वेल हो गया था और मुझसे ना खाया जा रहा था, ना बनाया जा रहा था, ना पढ़ा जा रहा था। और मैं ज़बरदस्ती खुद को फोर्स कर रही थी कि यार अगर इस बार नहीं किया तो फिर मैं भगवान से बोलती थी, भगवान मैंने क्या गलती किया, क्यों आप इतना मतलब मुझे। बट जो भी चीज़ें हो रही थी उसके बाद मुझे लग ऐसा फील हो रहा था कि जो हो रहा था अच्छे के लिए हो रहा था, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है। तो मैं यही सोच के मतलब आगे बढ़ रही थी कि यार जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अ, तो फिर मैंने जनवरी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। जनवरी 18 को मेरा पहला टेस्ट सीरीज था। एलन का मैंने एलन का ज्वाइन किया, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मेजर। फिर मैं टेस्ट दी, उसके लिए बहुत अच्छा से प्रिपेयर किया पूरा सिलेबस। जब मैं सब कुछ देखने लगी मुझे तो लगा कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं, मैंने कुछ रिवाइज ही नहीं की। और उस टाइम से मैं इतना मेहनत करना शुरू की, जनवरी से मैं बता नहीं सकती। मीन्स मैंने खाना पीना उतना बहुत कम मतलब ध्यान दिया, मतलब मिनिमम जितना हो सके एक ही चीज़ को 3 बार खाया। सुबह बना रही हूँ, फिर उसको लंच में भी खा रही हूँ, रात में फिर खा रही हूँ, दूध रोटी खा रही हूँ, चूड़ा खा रही हूँ। मीन्स मैंने अपने हेल्थ पे बहुत कम ध्यान दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि यार बस एक बार ये एग्ज़ाम निकल जाए, बाकी देखा जाएगा जो होगा। तो फिर उसके बाद मैं टेस्ट दी, टेस्ट में मेरे आए बहुत कम स्कोर, 300। और मैं काउंट कर रही थी, जब मैं उसको काउंट कर रही थी मैं निगेटिव मार्किंग को ज़्यादा जोड़ रही थी, पता नहीं क्या मैंने मार्किंग मतलब कैसे उसको काउंट किए। मैंने उसको 100 मतलब कि मेरे स्कोर मैंने खुद 100 बन रहे थे और एक्चुअली 300 से ज़्यादा 300 प्लस थे कुछ। बट मेरा पहला टेस्ट था इसलिए मैं स्ट्रेस नहीं ली, मुझे लगा यार इतना कम स्कोर मतलब 100, मैं 100 ला रही हूँ। और इस टाइम इतना सेल्फ डाउट हुआ यार नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं कर पाऊंगी। बट और फिर जब मतलब 300 कुछ नंबर आया तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि चलो इतना करते हुए भी, इतना स्ट्रगल होते हुए भी मैं मतलब पहला फुल सिलेबस में मैं अच्छी, मतलब अच्छी तो नहीं बट मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। अभी 2 फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ है, मैं लग के मेहनत करूंगी, इम्प्रूव हो जाएंगे। मैं बिना रिवीजन कर दी थी, मैं टेस्ट मतलब बहुत कम ही रिवीजन किया था चीज़ों का, तो मुझे था कि चलो हो जाएगा। फिर आया दूसरा, जब मेरा उस टाइम सिलेबस कंप्लीट हुआ था, एकदम 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ था, पूरा 12th बाकी था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बैच से बहुत पीछे चल रही थी। ये सब चक्कर में बीच में तबीयत खराब, बीच में फैमिली जो गैंग वो, और फिर रेट मतलब सब। फिर भी मैं दिमाग में मेरा था कि करना है भाई। मैं एक एक दिन में 5-5 लेक्चर ले रही हूँ, 10 लेक्चर ले रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, पढ़ रही हूँ, रिवाइज कर रही हूँ, यही कर रही हूँ मतलब। और दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, कुछ सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, घर परिवार कुछ, दोस्ती यारी सब मैंने खत्म कर दिया, बहुत नील मतलब नील कर दिया ये सब के चक्कर में। फिर इतना मेहनत किया, फिर आया फिर फरवरी में क्या हुआ कि मुझे इन्फेक्शन हो गया। और पता नहीं क्या चीज़ का इन्फेक्शन हुआ मेरा, मतलब पीरियड्स आया फरवरी को, 15 फरवरी शायद, 15 फरवरी से पहले मेरा पीरियड्स आया। और मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूँ, मीन्स उठ नहीं पा रही हूँ, ऐसा लाचार हालत में कि मैं रो रही हूँ कॉल करके मम्मी को कि मम्मी मुझसे उठा नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। मम्मी बोल रही आ जाओ। और मेरा मतलब उसी 1-2 दिन में मेरा टेस्ट था। मैं बोली नहीं आ सकती हूँ, मुझे टेस्ट देना है और मैं 1-2 दिन देख लेती हूँ, अगर नहीं ठीक हुआ तो मैं आ जाऊँगी। और टेस्ट के 1 दिन पहले तक मेरा आउट ऑफ कंट्रोल बॉडी पेन, एकदम इतना बॉडी पेन कि मैं रो रही हूँ, मतलब कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा था, नहीं मुझे पता नहीं, बट रो रही हूँ लिटरली, एकदम हालत खराब हो गया मेरा। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब या तो हेल्थ मेरी सबसे पहले, फिर यहाँ आई। फिर मैं चेकअप के लिए गई, फिर अल्ट्रासाउंड ये सब हुआ, फिर पता चला इन्फेक्शन है। तो फिर उसका 5-10 दिन रिकवरी में, मतलब कि मैं अपना हमेशा 100% देने का ट्राई की। तो कभी बीच में हेल्थ, तो कभी कुछ ऐसे आके मतलब। फिर भी इतनी मोटिवेटेड कि मैं कभी डीमोटिवेटेड नहीं हुई कि नहीं होगा, नहीं करूँगी। बट धीरे धीरे जैसे अ, मार्च मैंने मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया, मेरे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ थे मेरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। फिर मार्च में होली में फिर मैं घर आई, मतलब यहाँ से दिखवा के गई। फिर 1 हफ्ता रुकी, फिर 1 हफ्ता बाद घर आई। तो घर आई तो इस बार क्या हुआ कि घर में गेस्ट वगैरह आए, मतलब फैमिली वगैरह, होली में। तो फिर पढ़ाई बहुत नील टाइप मतलब। फिर उस टाइम मैंने मेंटरशिप ली, तो थोड़ी सी मेंटरशिप हेल्प की, बट जब कितनी ही हेल्प कर सकती है कोई चीज़, आई थिंक
मुझे था कि मैं अगर खुद के तरीके से करती तो ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने खुद एक प्लान बना के दे दिया था कि ऐसे-ऐसे करना है और उसी के हिसाब से मैं चलने लगी। और मुझे पता था कि मेरा क्या वीक है, मैं उस पे काम नहीं करके और उस बनाए हुए प्लान पे चल रही थी, बट वो भी हेल्प ही किया कहीं न कहीं। फिर जब अप्रैल, मुझे लगा कि अप्रैल में मेरा मार्क्स बढ़ने चाहिए, जब अप्रैल और पेपर इतना टफ आ रहे थे, तो एक्चुअली क्या कि मार्क्स कम ही आएँगे और बहुत सारे बच्चे का आ रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। मैं डिमोटिवेटेड होने शुरू हो गई थी। उस टाइम मेरा नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो गया, यार लगता है इस बार नहीं हो पाएगा, और ये चीज़ रिपीटेडली मेरे दिमाग में चलने लगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगी। और ये मार्च हो गया, मार्च तक कैसे जैसे समहाउ मैंने मैनेज किया, रिवीजन किया। मेरा 11th का ऑलमोस्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया। आया अप्रैल, जब अप्रैल 5 अप्रैल को मैं टेस्ट देने गई, टेस्ट में मेरे बहुत कम 400 कुछ मार्क्स बन रहे थे। अब मुझे लग रहा था कि यार अगर एक एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक इतने कम मार्क्स आ रहे थे एग्ज़ाम में, मैं क्या ही परफ़ॉर्म करूँगी, और मेरा पूरा रिवीजन भी नहीं हुआ। और जो मैं मेंटर से की थी, उन्होंने बोला कि आप बायो और केमिस्ट्री पे ज़्यादा दिमाग लगाओ और फिज़िक्स को छोड़ दो। और मैंने उनकी बात मान ली। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे मार्क्स आए ना आए, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था उस चीज़ को, बट मैंने छोड़ दिया और मैंने फिज़िक्स को मतलब डिसाइड कर दिया कि यार इस दोनों को मैनेज करके चलती हूँ और इसमें स्कोरिंग मार्क्स लाके सिलेक्शन तक हो जाएगा। पर धीरे-धीरे इतना वो नेगेटिव लूप में फँसती गई, और पता नहीं शायद मुझे उसी टाइम टाइफाइड भी हो गया था। कब, हाँ, अप्रैल 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक का मेरा टाइफाइड भी शायद हो गया था, और मुझे अंदर से फ़ीवर आता था, पर मुझे पता नहीं चलता कि मुझे फ़ीवर आ रहा है। मैं खाना-पीना बिल्कुल मतलब ना, तो बस एक टाइम चावल बना रही, लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया, मतलब मैं एक नेगेटिव लूप में फँस गई कि यार नहीं हो पाएगा, कैसे करूँगी, नहीं होगा। तो डर अंदर से बैठ गया था कि नहीं होगा तो क्या, मेरा पूरा बॉडी फीवर करता था, अकेले में पैनिक अटैक आ रहे हैं मुझे। मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा रही थी किसी को बताऊँ, और मैं रूम में अकेले रह रही हूँ। पूरा एकदम अकबक लग रहा है मुझे, डर लग रहा है। कॉल करके बोल रही हूँ मैं अपने फ्रेंड्स को कि यार नहीं हो पा रहा है। फिर मतलब किसी ने मुझे उस टाइम समझा नहीं ऐसा हो सकते, और मैं खुद को भी नहीं समझ पाई कि हो क्या रहा था, क्योंकि मुझे अंदर से फ़ीवर आ रहा था और उसके कारण बॉडी वीक हो रही थी मेरी। और मुझे लग रहा था कि स्ट्रेस के कारण मेरी बॉडी शेक कर रही है, हिल रही है, या मेरा पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं हो रहा था। बट मुझे पता नहीं चला, फिर फिर मेरा होप ख़त्म हो गया कि यार इस बार भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बट मैं लास्ट दिन तक यहाँ, फिर मैं फिर हुआ क्या कि मम्मी को कॉल करके बोली कि मम्मी मैं मुझे घर आना है। तो मम्मी को शादी अटेंड करना था। मेरे घरवालों को अलग ही चीज़ है कि उनको फैमिली पहले है, उसके बाद उनके बाल-बच्चे। आपको ये चीज़ खराब लगे या अच्छा, ये रियलिटी है मेरे घर का कि मैं बहुत बार समझाती हूँ उनको, बट उनको समझ नहीं आता। बोलते हैं कि फैमिली भी चीज़ होती है, उनको भी देखना पड़ता है। अब बच्चा, मैं मर रही हूँ वहाँ पे, मतलब मुझे ऐसा पैनिक अटैक आ रहे हैं, मेरा हाथ-पैर काँप रहे हैं, मैं रो रही हूँ, नहीं हो पाएगा। बट मेरे फैमिली को, मेरी मम्मी को क्या था कि यार पहले शादी अटेंड कर लेते, फिर उसके बाद तुम आ जाना इतने तारीख को। हाँ, बोले चलो ठीक है। और उस टाइम मुझे सुबह ये था कि मैं खाना बनाऊँ या रिवीजन करूँ, और मतलब उस टाइम मैं मतलब सब कुछ, अपना मोटिवेशन एकदम ज़ीरो हो गया था। मेरा जो वो जुनून था पूरे साल भर की, मैं ठंडा में भी उठ के पढ़ रही हूँ, रात तक पढ़ रही हूँ, सब पढ़ तो रही थी, बट वो मोटिवेशन नहीं था मेरे अंदर, वो पॉजिटिविटी अब नहीं रही थी। अब सब कुछ खत्म सा हो गया था, बट फिर भी कहीं न कहीं मैं एक होप रख रही थी कि चलो, मैं कभी गिव अप करने वाली लड़की में से नहीं हूँ कि मैं गिव अप कर दी। मेरा है कि हो या ना हो, करते रहना है। मेरा ये थिंकिंग है, हो या ना हो, बस करते रहना है। बस वो मैं करते रही, फिर यहाँ आई, फिर मैं यहाँ से भी की। जैसे-तैसे मैं ट्राई किया, मुझे पता चल गया कि नहीं होने वाला है। पर जब मैं एग्ज़ाम दी, जब मैं 3 मई को सेंटर पे गई, एग्ज़ाम दी, मुझे लगा यार थोड़ा-सा फिज़िक्स के ऊपर और ध्यान दे देती तो हो जाता। मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे लगा कि बस थोड़ा-सा फिज़िक्स के ऊपर मेहनत कर लेती तो शायद हो जाता, बट फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अपना हेल्थ इश्यू अब ठीक करना था। मेरा दिमाग में था कि अब जो भी हुआ सो हुआ, मुझे अपना हेल्थ ठीक करना है। मैं अपनी इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, एंग्ज़ायटी में, कि एग्ज़ाम के बाद में जब एग्ज़ाम खत्म भी हो गया तो मेरा हाथ-पैर ऐसे शेक कर रही, मैं कॉपी-किताब खोल रही हूँ, मेरा हाथ-पैर ऐसे शेक कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने फिर मतलब एक यूट्यूब पे भी वीडियो देखा, तो वहाँ पे ऐसे बोले कि विटामिन डी का डिफ़िशिएंसी, विटामिन बी12 का डिफ़िशिएंसी, ये सब टाइफाइड, थायरॉइड, ये सब का मतलब की कमी से ये सब होता है। तो मैंने सब सारे टेस्ट करवाए कि यार क्या हो सकता है कि शायद 1 साल मैंने उतना अच्छा से न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाया हो, तो इसके कारण बॉडी वीक हो गई हो, पर सब कुछ नॉर्मल था। फिर फिर मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने मतलब बिना डॉक्टर को दिखाए ये सब टेस्ट करवाए, यूट्यूब से ऐसे देखा था किसी का वीडियो, तो फिर
फिर मैंने डॉक्टर के पास गई कि बताया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये सब टाइफाइड का तुमने टेस्ट करवाया? मैंने वो टाइफाइड, मुझे तो फीवर ही नहीं आता है। तो बोलता है कि तुमको पता नहीं चलता तुमको फीवर आता है, और एक्चुअली है कि मुझे कभी फीवर आता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे फीवर है। मैं पता कैसे चलेगा? कि मैं खाना, मेरे को खाना खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं खा रही हूँ तो उल्टी आ रहे हैं और सर दुख रहा है, ये सब चीज़ें कॉमन हो जाती है मुझे जब टाइफाइड होते हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले हुआ था तो ऐसा ही हुआ था कि मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे टाइफाइड है, बट खाया नहीं जाता था, मतलब खाने टाइम पूरा एकदम अकबक लगता था। तो बोला एक बार टाइफाइड का टेस्ट करवाओ, मैंने टाइफाइड टेस्ट करवाया, टाइफाइड सेकेंड स्टेज। तो टाइफाइड में भी स्टेज होते हैं, तो सेकेंड स्टेज था, मीन्स एक एक मंथ से मतलब मुझे टाइफाइड था। अब मेरी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि नॉर्मल सी बात है कि वो ये सब चीज़ों को मतलब कि नॉर्मल सी बात है क्या? क्या नॉर्मल सी बात है? मैं भूल जाती हूँ। हाँ, तो नॉर्मल सी बात है कि मेरे बॉडी, मेरा दिमाग अब सपोर्ट नहीं करेगा किसी चीज़ को पढ़ने में या करने में। तो मैं थोड़ा-सा घूमने-फिरने लगी, फिर रिलैक्स होने चली गई, फिर पता चला री-नीट के बारे में कि री-नीट होने वाला है। बट मेरा बॉडी इतना वीक हो चुका था कि इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, और अभी तक अभी रिकवर नहीं कर पाया मेरा बॉडी, क्योंकि अभी भी हाथ-पैर कभी कँपने लगे, तो बीच-बीच में ऐसा होने लगा था कि पूरा पैर कँप रहा है, हाथ कँप रहा है, अचानक से हार्ट बीट बढ़ जा रही है, एंग्ज़ायटी अटैक आ रहा है। अब घर में कैसे समझाऊँ कि मुझे क्या हो रहा है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, तो किसी को नहीं समझ में हो क्या रहा है। फिर दवाई खा के फिर स्लीप्स, अभी अभी कुछ दिनों से मुझे प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे नींद ही नहीं अच्छी आ रही है। मतलब मैं सो रही हूँ, 3-4 घंटे में मेरी स्लीप साइकिल ब्रेक हो जा रही है, और दिन भर फिर मुझे नींद आता है, मैं अच्छे से सो नहीं पाती हूँ। टेंशन अलग होता है री-नीट का कि मुझे जो एक भगवान मौका दिया उसमें भी मैं अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगी। पर एक होप है कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, ज़्यादा मैं नेगेटिव नहीं सोचूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं नहीं होगा एक चीज़ तो मैं खराब कर चुकी हूँ, और पता है शायद मेरे भगवान मेरे लिए कोई अच्छा और पाथ रखा हो, शायद कहीं और कोई और लाइन हो, कोई और पाथ हो, क्योंकि अब मुझसे शायद नहीं, मैं अब गिव अप तो नहीं, बट मैं कुछ और चूज़ करूँगी, और मैं सोचूँगी आगे, अपने प्लान्स बताऊँगी कि अब मैं क्या करूँगी। पर अभी मेरे हेल्थ अभी तक अच्छा नहीं हुआ, मुझे लगा कि अच्छा हो गया, बट मुझे फिर फीवर आने लगा था, तो फिर मुझे सुई लेना पड़ा। फिर अभी क्या हो रहा है कि मेरा ये पूरा सर पूरा जलन दे रहा है, एकदम हेवी पेन हो रहा है, हेवी जलन हो रहा है, और कुछ दिन तक अभी देखते हैं, ठीक नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, और शायद कुछ ना ही हो तो अच्छा हो, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस आप मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, और आप फिर बात करती हूँ आगे वाला वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये वीडियो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, आपने मेरी पूरी कहानी सुनी, और आपको मोटिवेशन या जो भी मिला हो, या आप इससे रिलेट भी करते हो थोड़ा बहुत कहीं कुछ से भी, तो कमेंट करना, कुछ बताना। और ठीक है, बाय।